बहुमत मिला है। तो नगर परिषद की बात करें तो प्रतापगढ़ नगर परिषद में बीजेपी को बहुमत मिला है। बता दें कि बीजेपी ने यहां पर 40 वार्डों में से 21 वार्डों में जीत दर्ज की है। बूंदी नगर परिषद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बूंदी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बोर्ड किसका बनेगा ये निर्दलीय तय करेंगे। डूंगरपुर नगर परिषद में भी बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 27 वार्डों में जीत मिली है। झालावाड़ नगर परिषद में भी बीजेपी ने कब्जा यहां पर जमाया। यहां पर बीजेपी को 45 वार्डों में से 25 वार्डों में जीत मिली है। इसके अलावा राजसमंद नगर परिषद में कांग्रेस को अब बहुमत मिला है। यहां 45 वार्डों में से कांग्रेस को 26 वार्डों में जीत मिली है। नागौर नगर परिषद में किसी को बहुमत नहीं है। कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 60 में से 27 वार्डों पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा 21 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और ऐसे में अब बोर्ड के लिए निर्दलियों पर कांग्रेस की नजर है। वहीं भीलवाड़ा नगर परिषद में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। यहां पर बीजेपी को 70 में से 31 वार्डों में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 22 वार्डों में जीती है। 17 निर्दलियों के पास बोर्ड बनाने की चाबी है। हालांकि बीजेपी को यहां पर बोर्ड बनाने के लिए महज 5 निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी। किशनगढ़ नगर परिषद में भी बीजेपी का परचम लहराया है। बीजेपी ने यहां पर 60 में से 34 वार्डों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस को महज 17 सीटों पर जीत मिली है। नगर पालिका चुनाव की बात करें तो निवाई में एनसीपी ने इतिहास रचते हुए पहली बार बोर्ड पर कब्जा जमाया। भवानी मंडी में बीजेपी कांग्रेस को 19-19 सीट मिली हैं और ऐसे में बोर्ड की चाबी अब 2 निर्दलियों के पास है। वहीं जालौर के सांचौर नगर पालिका में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई रहा। दोनों के पास 16-16 वार्ड हैं और ऐसे में अब बोर्ड 2 निर्दलियों के भरोसे बनेगा। पीलीबंगा नगर पालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए उसे एक और वोट की जरूरत पड़ेगी। वहीं ग्राउंड जीरो में पल-पल की जानकारी जी मीडिया संवाददाता यहां पर पहुंचा रहे हैं। अजमेर का रुख करेंगे। अशोक भाटी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, बड़ी जीत रही अजमेर के लिहाज से, जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमाया, किस तरीके से सूरत जो है उभरती हुई नजर आई? जी बिल्कुल, बड़ी जीत कहेंगे बीजेपी के लिए। यहाँ पर जो 80 वार्ड परिसीमन के बाद किए गए थे, उसके बाद लग रहा था कि एक बार कांग्रेस यहाँ पर जो है बोर्ड बनाने में कामयाब होगी, लेकिन बीजेपी ने अपनी कड़ी मेहनत से कांग्रेस को यहाँ पर विफल साबित किया और 48 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ ही बोर्ड पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। लेकिन बीजेपी जो है अब फूंक फूंक के कदम रखेगी। पिछले चुनाव जो जिला परिषद के हुए थे उसमें बीजेपी के जो बहुमत मिला था, इसके बावजूद भी वहाँ पर निर्दलीय का जो है बोर्ड बना था और जिला प्रमुख भी निर्दलीय का बना था। हालांकि वह बागी जो है बीजेपी के थे, लेकिन अब जो है बीजेपी की ओर से सभी जो जीते हुए प्रत्याशी है उनकी बाड़ाबंदी कर दी गई है। 2 दिन पहले से ही जो सभी प्रत्याशी है उनकी बाड़ाबंदी की गई थी। फिलहाल वह अभी अजमेर में ही है, लेकिन इसके बाद उनका यहाँ से जाना निश्चित है। 7 दिन तक जो है वो अलग अलग स्थानों पर रहेंगे, क्योंकि उनसे तमाम जो जानकारियां हैं वो ली जाएगी। उनके फ़ोन भी जो है वो ले लिए जाएंगे, क्योंकि जब किसी से कांटेक्ट वो नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के पास 18 हैं और उसके बाद जो निर्दलीय हैं उनके पास 13 है, एक आरएलपी है। ऐसे में कांग्रेस यही चाहेगी कि जो है कैसे न कैसे जोड़ तोड़ करके इस नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतर्क है और इसे लेकर वो जो है तैयारियों में जुटी है। अभी हमने जो है प्रवक्ता थे प्रदेश के जो भाजपा के नीरज जैन, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बोर्ड बनना निश्चित है। इसके लिए जो है जो उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के जो नेता हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही तय पाएगा कि बोर्ड में मेयर का प्रत्याशी कौन होगा और डिप्टी मेयर का। इसके लेकर यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। जी अशोक, बीजेपी के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए, क्या कुछ वो वजह रही है कि आखिर तस्वीर कांग्रेस के पलड़े की ओर जाती हुई नजर नहीं आई? बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी की तस्वीर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जो है बीजेपी के कद्दावर नेता थे वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल, जो पिछले 4 बार से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। पार्टी जो संगठन है वो एकजुट होकर जो यहाँ पर लड़ा था। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ पर जो चुनाव में भागीदार नहीं हुआ था और जो स्थानीय नेता थे उनमें भी यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली कि टिकट के बंटवारा हो या फिर अन्य जो चीजें हों, उसमें जो है कई बार जो है वाद विवाद की जो स्थिति है वो पैदा हुई थी,
जिसके कारण टिकट के बंटवारे में भी यहाँ पर जो है आरोप लगाए गए थे धांधली के। और उसके बाद जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें ये देखने को मिला था कि जो सचिन पायलट के उम्मीदवार हैं या फिर अशोक गहलोत के उम्मीदवार हैं या फिर अन्य जो नेताओं के उम्मीदवार हैं, सबको ये अलग अलग बातों करके उनको टाल दिया गया और उनका जो टिकट है वो फाइनल नहीं हुआ। आखिरी तौर तक जो है कांग्रेस ने अपने जो सिंबल है वो तक यहाँ पर पार्टी के जो नेताएं हैं, जो प्रत्याशी है, उनको नहीं दिए। जो ये जो बाड़ाबंदी और धड़ेबंदी थी उसका यहाँ पर खामियाजा कांग्रेस को उठाता देखना पड़ रहा है। जी अशोक, आप बने रहे हमारे साथ। अखिलेश भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अखिलेश, डूंगरपुर पर अगर बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर पूरी तरीके से अब तय होता हुआ नजर आ रहा है, इसे लेकर बीजेपी में किस तरीके की तैयारियां की गई थी? क्या कुछ जो है पक्ष